और टाइम एंड वर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर इस वीडियो में आपने ध्यान से समझ लिया तो आज के बाद आपको दूसरा कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि टाइम एंड वर्क आपस में उल्टे होते हैं, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। टाइम एंड वर्क आपस में उल्टे होते हैं। हम देखेंगे दो पर्सन है हमारे पास यहाँ पे, एक है राम और एक है श्याम। अब दोनों के टाइम एंड वर्क को कंपेयर करेंगे। ये इनका टाइम है, ये वर्क है। अब राम अगर एक दिन में 4 क्रिकेट के बैट बनाते हैं और श्याम थोड़ा सा स्लो है तो ये एक दिन में 2 ही क्रिकेट के बैट बना पाते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे कि राम का जो काम है एक दिन में 4 क्रिकेट का बैट, यानी कि काम हो रहा है ज़्यादा और टाइम लग रहा है कम। और श्याम का काम जो है एक दिन में 2 क्रिकेट का बैट है, यानी कि काम हो रहा है कम और टाइम लग रहा है ज़्यादा। थोड़ा सा और डीप में समझते हैं कि अगर राम एक दिन में 4 बैट बनाता है तो ये 10 दिन में 40 बैट बना देगा, और श्याम एक दिन में 2 बैट बनाता है तो ये 10 दिन में 20 बैट बना देगा। तो अभी ध्यान से देखने की बात यहाँ पे राम स्पीड से काम कर रहा है तो उसको टाइम लग रहा है कम और काम हो रहा है ज़्यादा, और श्याम कम स्पीड से काम कर रहा है तो उसको टाइम लग रहा है ज़्यादा। कंपेयर करेंगे अगर इसके रिज़ल्ट से तो ये काम कर पा रहे हैं कम। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि टाइम एंड वर्क आपस में बिल्कुल उल्टे होते हैं, कि अगर किसी के काम करने की क्षमता ज़्यादा है तो वो कम टाइम में काम को कंप्लीट करेगा, अगर किसी के कार्य करने की क्षमता कम है तो वो ज़्यादा टाइम में काम को कंप्लीट करेगा। अब हमने टाइम एंड वर्क को समझ लिया है, अब हम कार्य क्षमता और समय को भी समझ लेते हैं। कार्य क्षमता और समय को, ठीक है, ये भी आपस में उल्टे होते हैं। सेम काम और समय की तरह ये भी आपस में उल्टे होते हैं। अगर राम 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ सकता है और श्याम 1 घंटे में सिर्फ 5 किलोमीटर दौड़ सकता है, तो यहाँ पर राम की काम करने की क्षमता ज़्यादा है, यहाँ पे टाइम लग रहा है कम और रिज़ल्ट आ रहा है ज़्यादा। और यहाँ पे श्याम का टाइम लग रहा है ज़्यादा और रिज़ल्ट आ रहा है कम। तो यहाँ पर हमें मालूम चल गया कि कार्य क्षमता और समय भी आपस में उल्टे होते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। अब हम आगे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को लेकर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, लालू किसी काम को 60 दिन में अकेले पूरा कर लेता है और भोलू उसी काम को अकेला 120 दिन में पूरा कर लेता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन का टाइम लगेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2 पर्सन हैं, एक है लालू और एक है भोलू। दोनों की काम करने की क्षमता यहाँ पे दी हुई है कि लालू एक काम को 60 दिन में पूरा कर ले रहा है, यहाँ पे अलग नोट कर लेंगे, और भोलू उसी काम को 120 दिन में पूरा कर ले रहा है, यहाँ पे अलग नोट कर लेंगे। अब दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि लालू एक दिन में कितना काम करेंगे। तो लालू का अगर हम निकालेंगे एक दिन में, लालू एक दिन में काम कितना करेंगे, 1/60, 1/60 काम पूरा करेंगे। और भोलू एक दिन में काम कितना पूरा करेंगे, एक दिन में करेंगे 1/120। ध्यान से समझिएगा कि लालू एक दिन में पूरे काम का 60वां हिस्सा कंप्लीट करते हैं, मतलब 1/60, और भोलू एक दिन में पूरे काम का 120वां हिस्सा कंप्लीट करते हैं, मतलब 1/120। तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, तो यानी कि दोनों के काम को अगर जोड़ दिया जाए तो एक दिन में जो काम होगा वो निकल आएगा। तो दोनों के काम को हम यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं। लालू प्लस भोलू, एक दिन का काम इनका 1/60 प्लस 1/120। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 + 1 = 3/120, ये आ जाएगा 1/40, ये 1/40 आ जाएगा। एक दिन में दोनों पर्सन मिलकर के काम कर रहे हैं पूरे काम का 1/40वां हिस्सा, तो यानी कि पूरा काम कंप्लीट होने में 40 दिन लगेंगे। सीधी सी बात है। अगर इसको सॉल्व करके लिखना चाहते हैं तो ऐसे करके लिख सकते हैं कि पूरा काम है 1 और एक दिन में 1/40 हो रहा है 40 भाग काम, ये तो ये सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 40 दिन। अब जिन लोगों को ये भी नहीं समझ आता है कि ये मैंने 1/40 को 40 कैसे लिख दिया है, ये
लालू का एक दिन का काम 1/60 कैसे है, भोलू का एक दिन का काम 1/120 कैसे है। तो जिन लोगों को इतना भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कमेंट करके बता दें, अगले वीडियो में ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दिए जाएंगे कि 1/60 का मतलब क्या होता है, 1/120 का मतलब क्या होता है, और ये जो भिन्न है यहाँ पे 1/1/40, ये 40 कैसे आई है, ये सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए जाएंगे। बस आप कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर कमेंट्स आते हैं तो अगले वीडियो में इन कॉन्सेप्ट को भी डीपली क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।